क्या हो अगर कहा जाए कि सिर्फ एक विश्वास, एक अकेला बिलीफ हमारी पूरी जिंदगी का नक्शा बदल सकता है। ये कोई फिलॉसफी नहीं है, बल्कि एक पावरफुल सच्चाई है जो हमारे सोचने, काम करने और जीने के हर पहलू को तय करती है। और यही वो सवाल है जो आज की हमारी पूरी बातचीत का सेंटर पॉइंट है। एक ऐसा विश्वास जो या तो हमें रोक सकता है या हमें वो पंख दे सकता है जिसकी हमें जरूरत है। पर सवाल यह है कि आखिर ये इतना पावरफुल कैसे हो सकता है। सोचिए, एक बार जोसेफ पी कैनेडी ने एक नौजवान से कहा कि वो जिंदगी में फेल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसने भूरे जूतों के साथ लाल मोजे पहने थे। ये सुनने में कितना अजीब लगता है ना, लेकिन ये दिखाता है कि हम कितनी जल्दी किसी की काबिलियत पे एक लेबल लगा देते हैं, और अक्सर वो लेबल कितना गलत होता है। तो अब आते हैं मेन कॉन्सेप्ट पर। हमारे अंदर के जो विश्वास हैं वही हमारी बाहरी दुनिया को बनाते हैं। चलिए देखते हैं कि कैसे दो अलग अलग सोच दो बिल्कुल अलग दुनियाएं बना देती हैं। यहां एक बहुत ही दिलचस्प खोज हुई। पता चला कि क्षमता या एबिलिटी का कोई एक मतलब नहीं होता। इसे देखने के दो तरीके हैं, और ये दो तरीके जिंदगी के दो बिल्कुल अलग रास्तों पर ले जाते हैं। एक रास्ता है खुद को बार बार साबित करने का, और दूसरा है खुद को लगातार बेहतर बनाने का। तो ये हैं वो दो माइंडसेट। एक तरफ है फिक्स्ड माइंडसेट जो कहता है भाई या तो आप में टैलेंट है या नहीं, बात खत्म। इससे खुद को बार बार साबित करने का प्रेशर बनता है। और दूसरी तरफ है ग्रोथ माइंडसेट जो कहता है अरे मेहनत और लगन से कुछ भी सीखा जा सकता है। ये सीखने का एक जुनून पैदा करता है। लेकिन सिर्फ टैलेंट पे भरोसा करने में ना एक बहुत बड़ा जाल छिपा है। जब किसी की पहचान ही उसके टैलेंट पर टिकी हो तो फिर मेहनत करना, कोशिश करना एक खतरे जैसा क्यों लगने लगता है? ये कोट ये उस गहरे डर को दिखाता है। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोगों के लिए अपनी पूरी जान लगाकर भी फेल हो जाना सबसे बड़ा डर होता है। क्यों? क्योंकि तब उनके पास कोई भी बहाना नहीं बचता। और देखिए, फिक्स्ड माइंडसेट का लॉजिक बहुत सीधा है। अगर आपको कोशिश करनी पड़ रही है तो इसका मतलब आप नेचुरल टैलेंटेड नहीं हैं, और ये बात आपकी पूरी पहचान को ही खतरे में डाल देती है। इसलिए कोशिश करने से ज्यादा आसान लगता है बहाने बनाना। टेनिस के लेजेंड जॉन मैकेनरो के बहाने सुनिए। वो अपनी हार का दोष किस किस पर डालते थे? बुखार था, पीठ में दर्द था, कभी वो ज्यादा मोटे थे, कभी ज्यादा पतले, कभी कोट का बुरादा ठीक नहीं था, तो कभी कैमरामैन के हेडसेट से शोर आ रहा था। यह सुनने में मजाकिया लग सकता है, पर यह फिक्स्ड माइंडसेट का सटीक उदाहरण है। हार को स्वीकार करने के बजाय बाहरी चीजों पर दोष डालना आसान होता है। और आखिर में होता क्या है? एक ऐसी जिंदगी निकल जाती है जो खुद को बेहतर बनाने में नहीं, बल्कि बस दूसरों के सामने सही साबित करने में चली जाती है। तो चलिए अब बात करते हैं सॉल्यूशन की। ग्रोथ माइंडसेट ना फेलियर को देखने का पूरा नजरिया ही पलट देता है। ये फेलियर को एक फुल स्टॉप नहीं, बल्कि सीखने का एक मौका बना देता है। ये मैं फेल हो गया को मैं बस अभी तक सफल नहीं हुआ मैं बदल देता है। हाँ, पर एक सवाल तो मन में आता है, क्या कुछ चीजें जैसे आर्टिस्टिक टैलेंट वो तो बस एक गिफ्ट नहीं होती? मतलब कुछ लोग तो बस पैदा ही आर्टिस्ट होते हैं। क्या ये सच है? इसका जवाब आपको हैरान कर सकता है। जरा इन तस्वीरों को देखिए। बाईं तरफ जो ड्राइंग्स हैं वो एक क्लास के पहले दिन की हैं, और दाईं तरफ वाली सिर्फ 5 दिन की ट्रेनिंग के बाद उन्हीं स्टूडेंट्स ने बनाई हैं। कमाल है ना? ये एक जबरदस्त आहा मोमेंट है। ये दिखाता है कि जिसे हम टैलेंट कहते हैं वो कोई फिक्स्ड गिफ्ट नहीं, बल्कि एक स्किल है जिसे सिखाया और सीखा जा सकता है। मतलब सिर्फ इसलिए कि कुछ लोग कोई काम थोड़ी सी ट्रेनिंग से कर लेते हैं, इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि दूसरे लोग मेहनत और सही ट्रेनिंग से उसे और भी बेहतर नहीं कर सकते। ये पैदाइशी टैलेंट के आइडिया को सीधी चुनौती देता है। चलिए अब कुछ असली सबूत देखते हैं। उन महान लोगों की बात करते हैं जिन्हें दुनिया नेचुरल टैलेंट मानती है, और इस मिथक को तोड़ते हैं। माइकल जॉर्डन शायद सबसे बड़ी मिसाल। उन्हें अपनी हाई स्कूल की बास्केटबॉल टीम से निकाल दिया गया था। सोचिए, लेकिन उन्होंने इसे अपनी पहचान नहीं बनने दिया, बल्कि उस एक फेलियर ने उन्हें और भी ज्यादा मेहनत करने के लिए आग दे दी। मिया हैम की कहानी ग्रोथ माइंडसेट की स्ट्रैटेजी को दिखाती है। उन्होंने जानबूझकर मुश्किल रास्ते चुने, खुद से बेहतर लोगों के साथ मुकाबला किया ताकि वो तेजी से सीख सकें। उन्होंने आराम नहीं बल्कि विकास को चुना। और बेब रूथ की कहानी ये दिखाती है कि सिर्फ टैलेंट से काम नहीं चलता। जब लोगों ने मान लिया था कि उनका करियर खत्म, तब उन्होंने मेहनत से ऐसी वापसी की जो इतिहास बन गई। तो इन सब कहानियों में कॉमन क्या है? क्या वो सब पैदाइशी जीनियस थे? नहीं। कॉमन था
प्रोसेस पर फोकस, प्रैक्टिस पर जोर और लगातार बेहतर बनने की जिद। ग्रोथ का माइंडसेट ही असल में कामयाबी का असली इंजन है। तो बात साफ है, माइंडसेट एक चॉइस है, एक ऐसा चुनाव जिसके नतीजे बहुत गहरे होते हैं। बात इस पर नहीं है कि कोई कहां से शुरू करता है, बल्कि इस पर है कि वो क्या बनना चुनता है। ये स्लाइड इन दोनों रास्तों को बिल्कुल साफ कर देती है। एक रास्ता जजमेंट और बहानों का है जो चुनौतियों से दूर भागता है, और दूसरा रास्ता सीखने और जिम्मेदारी लेने का है जो मुश्किलों को गले लगाता है। बिली जीन किंग का ये कोट सच में बहुत पावरफुल है। ये जिंदगी के दो तरीकों को सामने रखता है। एक है अफसोस का कि मैं ये बन सकता था, वो कर सकता था, और दूसरा है संतुष्टि का कि मैंने अपनी पूरी कोशिश की। और आखिर में ये सवाल हम सब के लिए है कि जब हम अपनी जिंदगी में पीछे मुड़कर देखेंगे तो अपनी कहानी क्या कहना चाहेंगे? एक काश वाली कहानी या एक मैंने कर दिखाया वाली कहानी? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना बनता है।